व्हाट्स अप गाइस, डर का माहौल क्रिएट करने वाले हैं आज हम, क्योंकि हम देखने वाले हैं हॉरर स्टोरी स्कूल एग्जाम डे। भूतिया कहानी होगी, सच्ची कहानी होगी, खूनी मंडे चैनल से। भाई साहब, सबसे बड़ी डरपोक इस धरती की अगर अवार्ड देना चाहे तो ये है। मानती है तो मानती हूँ खुद भी। किस टाइम देख रहा है वीडियो जरूर बताना। करते हैं साथ में एंजॉय, और वीडियोस आप सजेस्ट करना ना भूलें। 1 2 3 गो। गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं। नो डाउट। और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा बात नहीं है गाइस, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। 3 2 1 डन। कर दो भैया। कर दिया ना? पक्का ना? Yes, चलिए हमने तो कर रखा है कब से। लेकिन इनकी एनिमेशन आज गजब होती है और नरेशन भी, दोनों चीजें। खूनी मंडे। एग्जाम डे इन हॉन्टेड स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। टाइम में फंस गया। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया और वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। भाई साइको क्लास है क्या? वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। अबे सपना तो नहीं है इसको? दोस्तों, अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। अबे ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। घूर रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए
अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। जिसके बाद वो रोते हुए ये कोई चीखने गलत लगा, स्कूल में आ गया। मुझे यहाँ से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी, उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर जो पहले नॉर्मल थी, सब कुछ चुप होने को कहने लगी, और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया, जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब देखा तो वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे, सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों और धुएं में बदल गए। पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ ने ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया। और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। पर उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया। करीब 10:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा। हम होप करते हैं कि कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ ना हो और आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे ही अब तो सबके एग्जाम मेरे हिसाब से खत्म हो चुके होंगे, या बोर्ड वालों के 1-2 बच्चे होंगे। 30 मार्च है ना, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए होंगे, कुछ बच्चों के रहते हैं बस। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये हमेशा कहता हूँ कि जैसे पटाखे कंट्रोल और सेफ इन्वायरमेंट में होते हैं। स्कूल में हमें भी याद है कि भाई देखो, मैंने कभी सच बोलूंगा, मैंने कभी पटाखे स्कूल में फोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते थे, मेरे को तो ये पता है ना कि कुछ बच्चे तो ऐसे लगा जाते थे, प्रेयर टाइम होता था ना स्कूल में, वो अगरबत्ती से लगा लोगों के उसको बांध दिया जाते थे कि उस टाइम पर वो जैसे वो नहीं आती थी, वो मोर्टीन कॉइल आती थी, उस तरीके से लगा देते थे बत्ती पे कि अप्रॉक्स उस टाइम पर जब वो चल रही होगी, असेंबली चल रही होगी, तो उस टाइम पर वो फट जाएगा। भाई मत क्या करो, कुछ नहीं पता, अनजाने मान लो कोई बच्चा जाके वहां बैठ जाए, उसके साइड में, उसको ध्यान ना हो, उसको किसी को कुछ हो जाए, तो ये चीज होती है। हमारी मस्ती किसी और के लिए अनजाने में कुछ वैसा ना हो जाए, ये बहुत एक इस वीडियो के थ्रू पहली बात तो मैसेज ही बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो माहौल बनाया ना, जब वो 10:30 बजे वहां, वो 10:35 पर वो घड़ी अटक गई वहां पर, फिर जिस तरीके से वो टीचर का चेंज हुआ था, एनिमेशन बढ़ गए थे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप कहीं जाओ और सुनसान इलाका हो और आप किसी से एड्रेस पूछो या कुछ पूछो और वो हल्की सी ऐसी स्माइल कर दे जैसे उस गार्ड ने करी थी, भाई साहब रूह कांप जाए आपके। तो क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकली आपके माइंड पर वो इफेक्ट आता है कि यार
या तो ये भाई साहब लूटेंगे मुझे, कुछ ना कुछ, हाँ। या तो कुछ गड़बड़ है। और ये चीज है। और सबसे बड़ा क्रिएटर अपना ना दिमाग है, शातिर क्रिएटर अपना दिमाग है भाई साहब। वो आपको ना पत्ता भी हिल जाएगा ना, या कोई इमेज फॉर्म हो रही होगी, वो इस तरीके से आपसे खेलता है। क्योंकि बचपन से हमने कहानी सुनी, भूत होता है, ये होता है, मिले तो नहीं हम कभी भूत से, लेकिन हाँ फिर वो माइंड में जो एक सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है ना, वो गेम खेलता रहता है हमारे साथ कि भाई ये भी हो सकता है। वो नहीं कहते एक होता है नॉर्मल और एक होता है शातिर, तो वो बड़ा चालू दिमाग होता है हमारा, शैतानी दिमाग, वो ना वो कहता है ओए ओए वहाँ हो सकता है कुछ, ये कुछ। फिर आप किसी भी चीज़ को किसी तरीके से रिलेट करने लग जाते हो। नहीं तो एक बार बताओ यार, सुनीता विलियम्स में इसकी आंख मून पर जाके आ गई, पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष में जाके आ गई। वो मून पे गई थी, वो नहीं मून पे नहीं गई शायद से, नहीं अंतरिक्ष गई थी, इतनी दूर चली गई, उसको भूत नहीं मिला है। और हम यहाँ बैठे बैठे झाड़ियों के पीछे ढूंढ रहे होते हैं, भूत भी ठाली है बिल्कुल, झाड़ी के पीछे मिल जाएगा हमें। कहानियां है, इंजॉय किया करो। लेकिन हाँ कुछ चीजें होती है जो आज भी एक्सप्लेनेबल नहीं है, तो इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते भूत है नहीं है। लेकिन हाँ मेरे को मिलेगा, मैं डरती हूँ मेरे को मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप उससे मिल लेना, हम लोकेशन उसको बोल दो भाई बैठा रहे यहाँ पर, तेरे वो चाहने वाले आने वाले हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, आप और वीडियोस डिस्कस करते हो। बाकी खूनी मंडे एज यूजुअल अमेजिंग, नरेशन से लेकर साउंड इफेक्ट्स से लेकर बैकग्राउंड, हाँ और हर एक चीज मजा आ गया। बाय बाय, टेक केयर।